तो आपने अगर यूजीसी में ग्रेजुएशन के दरमियान अगर आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट का थोड़ा भी अध्ययन किया है, बहुत अध्ययन करने का आवश्यकता कैसा रहा पेपर? मुझे लगता है ये बहुत कुछ मतलब क्वेश्चन का तो 50% ये बता दिए हाँ। कैसा रहता है, कैसा हाँ, भाई साहब ने बता भाई दिया। साहब ने बहुत अच्छा बात है। मुझे लगता हाँ। है ये फ्यूचर के जर्नलिस्ट हो सकते है। हैं। उन्होंने बोला कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, तो दे फॉलो द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन तो ऐसा था, दूरदर्शन का लोगो किसने डिजाइन किया था। अच्छा, एक अच्छा। क्वेश्चन था कि सोनी टीवी हो गया, कलर्स टीवी हो गया, हाँ। इसकी क्रोनोलॉजी। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मैं मौजूद है अभी सेंटर के बाहर में और मेरे पास स्टूडेंट है और 2 स्टूडेंट उधर भी है। और आज आईआईएमसी का पेपर था, जो अगर क्वालिफाई करेगा तो उसमें 1 साल डिप्लोमा करके बड़ा बड़ा जर्नलिस्ट बन सकता है। उसी का पेपर था। आज स्टूडेंट से बातें करेंगे किस तरह का पेपर आया और इनका पेपर कैसा गया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। मेरा नाम रुपेश सिंह हुआ। आप दोनों भी पेपर दिया? जी जी, मैंने आपका पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा रहा। आपका भैया? मेरा भी काफी अच्छा रहा। अच्छा, एक चीज बताइएगा, इसमें कितने क्वेश्चन थे? 75 क्वेश्चन थे। अच्छा, कितने टाइम मिला था? 105 मिनट। 105 घंटे 45 मिनट। पहले हाँ, मतलब जो था, हाँ पहले ज्यादा टाइम मिलता था, हाँ। 2 घंटा। हाँ। इस बार 15 मिनट घटा दिया गया। अच्छा, 15 मिनट हटा और दिया क्वेश्चन भी कम कर दिया गया। अच्छा, क्वेश्चन पहले भी कम। 100 था तो इस हाँ। बार 75 क्वेश्चन कर दिया अच्छा, गया। 75 कर दिया हाँ। नहीं। अच्छा, आप एक चीज बताइएगा भैया कि अभी जो क्वेश्चन आया इसका लेवल क्या था? देखिए, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट था। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स थे, करंट अफेयर 2023 के बहुत सारे कवर किए गए थे। जिन्होंने भी लगातार करंट अफेयर पढ़ा होगा वो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा है कि दूरदर्शन टेलीविजन। एक क्वेश्चन तो ऐसा था, दूरदर्शन का लोगो किसने डिजाइन किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि सोनी टीवी हो गया, कलर्स टीवी हो गया, इसकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चन थे। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, उसमें एक ट्रेन टू पाकिस्तान, वो खुशवंत सिंह की पुस्तक है, वो नहीं होना, गोरा पोस्ट ऑफिस वगैरह की ये सब पुस्तक दिया हुआ था। उसके बाद संविधान सभा से क्वेश्चन थे। उसके बाद हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे। अगर किसी ने बेसिक हिस्ट्री का पढ़ा हो तो वो आराम से उन सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा। उसके बाद मैं जैसे बताऊं कि जर्नलिज्म के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट होते हैं, जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, उनके बारे में, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के बारे में आप जानते होंगे, वो सारे क्वेश्चन थे। तो उनसे भी पूछा गया था और वो क्वेश्चन बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे। ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं माना जाएगा उनको। अच्छा, इसका सिलेबस क्या है? सारा स्टूडेंट को डर रहता है सिलेबस क्या है? देखिए, बेसिक जनरल नॉलेज। अच्छा, अच्छा। आप कहते हैं एक वर्ड होता है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। अगर किसी व्यक्ति को इतना सा कॉमन सेंस है, वो डेली पेपर पढ़ता है, थोड़ा बहुत उन्होंने बेसिक अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था इसका। अगर उन्होंने कर रखा है और उनको हिस्ट्री के, पॉलिटी के, उसके बाद फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के, उसके बाद क्या कहते हैं मास कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म का, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा है, यहाँ आपको एंट्रेंस का एग्जामिनेशन है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन कभी नहीं ऐसा चाहता है कि हमें जो है कि बच्चे को सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो फिर वो पढ़ाएंगे क्या? वो तो आपको बुला रहे हैं इस बात के लिए कि यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो बस उसी लेवल के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर को लगातार घटनाओं को देखते रहना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन था कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। वैसे ये बात हर कोई जानता है, सुकुमार सेन जी जो है कि पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के। तो उनसे पूछा गया था एक क्वेश्चन। उसके बाद जो है कि कुछ क्वेश्चन को ऐसे रिकॉल करें। तो जैसे मैंने बताया कि कोई वाफा नाम का था या कोई था कि किस न्यूज एजेंसी है, जैसे इजराइल की न्यूज एजेंसी होगी, सीरिया, ईरान, हाँ वाफा ही था। अच्छा, हाँ, ये सब क्वेश्चन था। तो इजराइल का है या ईरान का है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। उसके बाद मिलान करने वाला 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन था। कम से कम 20 क्वेश्चन मैं मानूंगा कि मिलान करने वाला था। लेकिन स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन है मिलान करने वाला तो उसमें कुछ नहीं है। जैसे कि एक मैं बहुत एग्जाम्पल को सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ कि चीन के राष्ट्रपति कौन है। शी जिनपिंग है, सबको पता है। और अलग से जो राष्ट्रपति और सब देशों के थे वो पूछा गया तो वो तब तक इन्हीं को पता, शायद वो नहीं, वो कॉमनली पता नहीं रहता है। लेकिन उसका ऑप्शन था कि सी का 2 नंबर एक ही क्वेश्चन में मिलना था। तो आराम से आप मिला सकते हैं। अगर एक या 2 को एलिमिनेट कर देते हैं तो भी कर सकते हैं। आजकल के यूपीएससी के ट्रेंड में या फिर और भी जो अलग अलग कम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं या एनटीए के और भी जो पेपर्स होते हैं, मैं उन सारे पेपर्स को भी देखते रहता हूँ। तो वहां पे होता है क्या है कि 2 इसमें से कौन सही है, 2 है, 3 है, 4 है, इनमें से कितने पेयर सही हैं। अगर आप कवर करने के लिए जाते होंगे जर्नलिज्म जो तो पता होगा। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। सिंपल 1 या 2 एलिमिनेट कर लें तो आप आराम से उन सारे क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से था। मैंने प्रीवियसली भी कुछ एग्जाम दिया है, मैं आते रहता हूँ, देते रहता हूँ। तो कल का भी एग्जामिनेशन का मेरा काफी अच्छा रहा है। और कल हिस्ट्री का एग्जामिनेशन था। उससे पहले जो है कि इकोनॉमिक्स का था। इन सारे पेपर्स को मैंने दिया और वेल एंड गुड की बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। छात्रों को ये कहना चाहूंगा या मेरे जो साथी हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं देख रहा था कि जब एग्जामिनेशन हॉल्स में
काफी पर्याप्त टाइम है। आपके पास 1 घंटा 45 मिनट भी हमें सफिशिएंट लग रहा था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट करीबन 30 मिनट तो लास्ट के उनके बचे हुए ही थे, और वो ऐसे ही बस नॉर्मली बैठे हुए थे कंप्यूटर लैब में। उनको कब लग रहा था मुझे छोड़ दिया जाए। अच्छा। तो जैसे एक लड़की थी, वो उन्होंने सवाल भी किया कि सर मुझे छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने बोला कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा। तो दे फॉलो द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड वी आर आल्सो कोऑपरेटिव फॉर देम। मेरा ही जैसे तो हुआ कि 5 मिनट के लिए मेरे सर्वर का स्क्रीन का इशू हो गया, मैं बिल्कुल निश्चित था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम अलॉट किए जाएंगे। तो इस तरीके की जितनी भी बातें होती है एग्जामिनेशंस में, उसको रिलैक्स होकर रहें, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके एग्जामिनेशन है और बेसिक एग्जामिनेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन इतना तो आना ही चाहिए। और मुझे एग्जामिनेशन देके बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आपका कैसा रहा पेपर? मुझे लगता है ये बहुत कुछ, मतलब क्वेश्चन का तो 50% ये बता दिए। हाँ। कैसा रहता है, कैसा भाई साहब ने बता भाई साहब ने दिया। बहुत अच्छा बात है। मुझे लगता है ये फ्यूचर के जर्नलिस्ट हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू। और एक चीज, आगामी स्टूडेंट जब भी पेपर देने आएंगे तो उसको डर लगता है कि क्वेश्चन जो है ना, मतलब क्या पार्ट बाय पार्ट बटे रहते जितना भी सिलेबस है, या फिर सब मिक्सिंग सब मिक्स था। मुझे लगता है करंट अफेयर्स। अच्छा, मैथ भी था क्या? मैथ नहीं था, एक भी मैथ नहीं। पिछली बार जो था वो हटा दिया गया है। हाँ, अच्छा। पहले जनरल नॉलेज इंग्लिश जो था वो हटा दिया गया। इस बार बिल्कुल मतलब जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड किया था। आपको और टाइम चाहिए बस उतना ही। मैं मुझे लगता है सफिशिएंट टाइम था। सेंटर का कैसा था मैनेजमेंट? सही था, यहाँ का मैनेजमेंट मुझे लगा कि यहाँ बहुत अच्छे से मतलब चेकिंग हो रहा था, जो पहले कभी नहीं होता था। एनटीए के द्वारा लिया गया, काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रहा। नहीं, बाकी बात एक दो क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहेंगे। भाई साहब ने अच्छा बताया कि किस तरीके से पेपर दिया गया। तो पिछले बार जो बताया इन्होंने कि मैथ रीजनिंग वगैरह को ऐड किया गया था, इस बार स्टूडेंट्स के लिए वो चीजें आसान हो गई हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया है और तीनों सब्जेक्ट में सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। कोई मैथ, कोई रीजनिंग, कोई आपको लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं देना पड़ रहा है। तो आपने अगर यूजीसी में ग्रेजुएशन के दरमियान अगर आपने सिर्फ अपने सब्जेक्ट का थोड़ा भी अध्ययन किया है, बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाते हैं, थोड़ा सा न्यूज़पेपर से अवेयर रहते हैं, आप आसानी से किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं तो देखता हूं कि कई सारे इंपॉर्टेंट टीवी चैनल में बड़े बड़े पत्रकार को मैं कई बार सुनते रहता हूं। बहुत बड़े बड़े लेवल के जर्नलिज्म को मैंने देखा है, बहुत बड़े पत्रकार को पढ़ा है। तो उन्होंने जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी मुझे बताए थे, या कार्ल मार्क्स के बारे में कल भी पूछा गया था, तो वहां से भी कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। इसलिए अवेयर रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। आनंद और रुपेश जी ने बहुत अच्छे से आप लोग को मोटिवेट किया। इनके बातों का फॉलो करें, जहां से बोले पढ़ने के लिए, ज्यादातर करंट देखने के लिए, और फिर जो लगातार पढ़ाई से जुड़े रहेंगे उसके लिए पेपर कुछ नहीं है। क्योंकि मैथ रीजनिंग ज्यादातर कैलकुलेटिव आया ही नहीं था, मतलब मैथ रीजनिंग है ही नहीं था एक भी सवाल नहीं। वो सिलेबस से बाहर है। सिलेबस में सारा लिटरेचर है। सिर्फ आपके सब्जेक्ट का सवाल पूछा गया है, दूसरा कोई सवाल नहीं है। करंट अफेयर से अवेयर रहिए। और दूसरा जो है कि बेसिक जर्नलिज्म के बारे में जानिए। दूरदर्शन वगैरह से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। उसके बाद जो एस्टेब्लिश न्यूज चैनल है, खास करके मैं एक चीज भूल गया कहने के लिए, जो बहुत सारी फिल्में थी, जो बच्चे मूवी देखते होंगे, तो जो पुरानी फिल्में होती हैं, जैसे देवानंद जी की होती थी या फिर पृथ्वीराज कपूर जी की फिल्में होती हैं, उनका भी कई सारा पूछा गया था कि ये इन फिल्मों को किसने डायरेक्ट किया था, इनके डायरेक्शन में, निर्देशन में कौन सी फिल्म थी। तो आप उस जमाने में चले जाइए जो फिल्म। और एक तो सवाल ये था कि दूरदर्शन कब आया था, दूरदर्शन नहीं, टीवी मीडिया कब आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब आया, इंटरनेट कब आया, सैटेलाइट टीवी कब आया। बस इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, यानी कि सामान्य चीज, उससे ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है। चाहे इस वर्ष दे रहे हो हमारे दोस्त या फिर अगले साल दे रहे हो मेरे मित्र, वो कभी नहीं हड़बड़ाना चाहिए। जीवन में ऐसे भी हड़बड़ाने के तो है ही नहीं। एग्जामिनेशन है, बस उसको सिंपल लीजिए और एग्जामिनेशन दीजिए।